हमारा ये भी प्रयत्न होगा कि हम बुद्ध के दर्शन को, बुद्ध के उस असाधारण योगदान को जो उनके समय काल की तुलना में बहुत आगे का था, उसको समझने की कोशिश करें मोटे मोटे तौर पर। हालांकि 40-45 मिनट के संवाद में उतने ज़्यादा विस्तार में जा पाना तो संभव नहीं होगा, लेकिन कम से कम हम उनकी जो नई बातें थी, जिन्होंने उस वक्त बहुत बड़ा योगदान दिया था, जो आज भी प्रासंगिक हैं, उन नई बातों में क्या नया था उसको समझने की कोशिश करें। दूसरा सवाल है कि किस तरीके से, जैसा कि कहा जाता है कि हर तरीके का विचार एक खास तरीके की परिस्थितियों में पैदा ही नहीं होता, बल्कि उन खास तरीके की परिस्थितियों को भी वो विचार भी प्रभावित करता है। तो बुद्ध किन तरीके की परिस्थितियों में उस निष्कर्ष पे पहुँचे और उन निष्कर्षों ने किस तरीके से उस वक्त की समाज व्यवस्था को इतना प्रभावित किया कि जिसका लाभ देश की और दुनिया की मानवता को मिल पाया। एक और पहलू जिस पर हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि गौतम बुद्ध के दर्शन और आधुनिक मार्क्सवाद, आधुनिक परिवर्तन का जो विचार है मार्क्सवाद, उन दोनों के बीच में क्या कोई रिश्ता है, क्या कोई निकटता है, क्या कोई कंटिन्यूटी है, निरंतरता है, इसको भी थोड़ा सा जांचने की कोशिश करेंगे। हम इस पूरे संवाद के दौरान बुद्ध को भगवान नहीं कहेंगे। गौतम बुद्ध खुद इस देश के दूसरे बड़े अनीश्वरवादी विचारक थे, दार्शनिक थे। ये बात अलग है कि उनके नाम पर बाद में धर्म चल गया, लेकिन उन्होंने जिस तरीके के विचार की कल्पना दी थी उसमें न आत्मा है न परमात्मा है। वो खुद मानते थे कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसलिए हम उनको भगवान बनाने की कोशिश नहीं करेंगे और भगवान बनाकर उन्हें अपने से दूर नहीं करेंगे। जैसा कि अब आमतौर से माना जाता है कि उनका जन्म जो है वो 563 ईसा पूर्व पहले हुआ था। मतलब आज की तारीख में अगर उसको जोड़ने की हम लोग कोशिश करें तो 2583 वर्ष पहले, 2583 वर्ष पहले गौतम बुद्ध पैदा हुए थे। उनके जन्म के बारे में कहा जाता है कि जब उनकी माँ, जब वो गर्भ में थे, तब उनकी माँ जब अपने मायके के लिए यात्रा कर रही थी, नैहर के लिए जब यात्रा कर रही थी, तो उस वक्त रास्ते में ही उनको प्रसूति हुई और बुद्ध पैदा हुए। इस तरीके से 2583 वर्ष पहले वो इसी धरा पर पैदा हुए। उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो भी बोध गया में हुई थी। बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसके बाद उन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो पहला उपदेश भी सारनाथ में दिया था, जहां आजकल सारनाथ है, बनारस के बगल में है। वहां पहला उपदेश उन्होंने दिया और उनका जो महापरिनिर्वाण है, मतलब उनका जो देहांत है, वो 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुआ था। उत्तर प्रदेश में एक जगह है कुशीनगर, वहां पर उनका देहांत हुआ था। कुल मिलाकर 80 साल की आयु तक वो इस पृथ्वी पर रहे और उस वक्त और जो मतलब लगभग 40-45 वर्ष तक उन्होंने उस, जैसे उन्होंने कहा था कि वो जो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो पूरी दुनिया भर की समझ को उन्होंने हासिल किया था, करीबन 40-45 वर्ष तक उन्होंने उसका खुद प्रचार किया और उसके बाद तमाम सारे लोग जो उनके अनुयायी थे उन्होंने इसको पूरी दुनिया भर में फैलाया। वो एक ऐसे अनोखे और क्रांतिकारी विचारक थे जो बिना किसी बोझिलता के उनके पहले का जो दर्शन था वो गोल 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 घूमता रहता था और कहीं नहीं पहुंचाता था। वो है भी और वो नहीं भी है, वो यहाँ भी है और वहाँ भी है और यहाँ भी नहीं है और वहाँ भी नहीं है। इस तरीके से एक पूरा अंधेरा सा एक फैलाया हुआ था जिसमें न पृथ्वी के बारे में कुछ समझा जा सकता था, न प्रकृति के बारे में कुछ जाना जा सकता था, न जीवन के बारे में कुछ समझा जा सकता था। ऐसा गोल 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 घूमता रहता था। उन्होंने उस अंधेरे को चीरा
और उसको चीरते वक्त उन्होंने जिस तरीके की प्रस्तावनाएं दी है, वो प्रस्तावनाएं उनके समय में विज्ञान की जितनी खोजें हुई थी, उन विज्ञान के खोजों की तुलना में काफी आगे की बात थी, बहुत आगे की बात थी। हम जब बौद्ध दर्शन की बात करते हैं तो हम 1 मिनट के लिए ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि दर्शन है क्या। बहुत सीधी सीधी बात है, देखने और समझने का नजरिया, जो दर्शन का अर्थ है, देखने और समझने का जो नजरिया है, उसका नाम है दर्शन। जीवन कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी, ये ब्रह्मांड की रचना किस तरीके से हुई, किसने की, इन सवालों का जवाब मनुष्य हमेशा से पूछता रहा है, हमेशा से पूछता रहा है। इन सवालों के जवाब ढूंढता रहा है, और उन सवालों के जवाब को ढूंढते वक्त वो जो सूत्रीकरण या जिन निष्कर्षों पे पहुंचता रहा है, या जिन निष्कर्षों को वो गढ़ता रहा है, उन्हीं निष्कर्षों का सार अलग अलग तरीके की फिलॉसफीज के रूप में या दर्शन के रूप में सामने आता है। दिमाग में जिज्ञासा उमड़ती है और उसके हिसाब से फिर हम कुछ न कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। गौतम बुद्ध भी 4 सवालों से, 3 सवालों से प्रेरित होकर और चौथे सवाल को वो देखते हुए गए थे कि ऐसा क्यों होता है। उनके बारे में कहानी है कि उन्होंने किसी बूढ़े आदमी को देखा और अपने सारथी से, वो रथ पर जा रहे थे, सारथी से उन्होंने पूछा कि ये ऐसा क्यों हो गया। तो उसने कहा कि ये इसका बुढ़ापा है। उन्होंने कहा बुढ़ापा क्या सबको आता है? उसने कहा हाँ सबको आता है। बुढ़ापा क्यों आता है? उसके बाद उन्होंने किसी बीमार व्यक्ति को देखा जो बहुत असहाय अवस्था में था। फिर उनके मन में ये जिज्ञासा पैदा हुई कि लोग बीमार क्यों होते हैं, क्या सारे लोग बीमार होते हैं, बीमारी क्यों होती है, ये दुख क्यों होता है, तकलीफ क्यों होती है। फिर उन्होंने देखा कि एक अंतिम यात्रा निकल रही है, शव यात्रा निकल रही है। उनके मन में ये जिज्ञासा पैदा हुई कि ये क्या हुआ। उन्होंने कहा वो मर गया तो मर के कहाँ गया। इस तरीके के एक सवाल एक बड़े राजघराने के राजकुमार के मन में उभरे, और इसीलिए वो एक दिन रात को उन्होंने ये तय किया कि नहीं, मुझे इन सवालों को ढूंढना है, इन सवालों का हल ढूंढना है। ये दुख क्यों होता है, इस दुख का मुझे कारण ढूंढना है, और उस दुख को दूर करने की कैसे कोशिश की जा सकती है, इसके बारे में विचार करना है। जब वो निकल रहे थे महल से, ऐसी कहानी है कि जब वो निकल रहे थे महल से, तब उन्होंने महल से निकलते ही, अपने कमरे से निकलने के बाद, अपने रहनिवास में या जहाँ भी वो थे, वहाँ से बाहर निकलते ही देखा कि उनकी जो महिला परिचारिका है, जो रात में नाइट ड्यूटी पर रही होंगी ताकि कोई आवश्यकता हो उस परिवार को तो वो पूरा कर सके, वो बड़ी अजीब सी, शायद सर्दी का वक्त रहा होगा, तो वो बहुत अजीब सी सिकुड़ी हुई, गुड़ी मुड़ी सी हुई एक कोने में पड़ी हुई है। उनके दिमाग में ये भी विचार पैदा हुआ कि ये तरीके से क्यों नहीं सो सकते, ये इस तरीके का कष्ट उठाने के लिए या दुख उठाने के लिए क्यों विवश है। जाहिर सी बात है, इन सारे सवालों को ढूंढने के लिए वो घर से निकले। अपने हिसाब से उन्होंने उसके सवाल भी ढूंढे, और उसके बाद 80 वर्ष की आयु तक उन्होंने उसका प्रचार किया, और उसके बाद वो चले गए। ये बात है जिसको हम लोगों को समझने की आवश्यकता है कि वो ये जानने के लिए गए थे कि दुनिया में ये सब क्यों होता है और इस सब का कारण क्या है। एक बात और समझने की है, जब हम बुद्ध के दर्शन पे बात करते हैं, या बुद्ध के साथ हुए, बुद्ध दर्शन के साथ गुजरे अनुभवों की बात करते हैं, तो एक बात और समझने की है कि दर्शन जो होता है, वो दर्शन, चूंकि ये समाज भी बटा हुआ है, वर्गों में विभाजित है, इसलिए समाज भी किसी न किसी वर्ग का दर्शन होता है। वर्ग का, इसलिए उस समाज में पैदा होने वाला दर्शन भी किसी न किसी वर्ग की सेवा करने वाला होता है, किसी न किसी के हित साधने वाला होता है। दर्शन का भी एक वर्गीय रूप होता है, विचार का भी एक वर्गीय रूप होता है, एक वर्गीय निष्ठा होती है। कोई विचार तटस्थ नहीं होता, वो किसी न किसी का पक्ष लेता है, क्योंकि वर्ग विभाजित समाज में कोई एक शाश्वत सत्य हो नहीं सकता। देखने का एक नजरिया होता है। अनिल अंबानी के लिए सत्य यह है कि वो रोज प्रति घंटे
900 करोड़ रुपए कमाए, और गरीब व्यक्ति के लिए सच ये है कि उसके घर में जो 4 प्राणी हैं उन 4 प्राणियों के लिए रोटी, दाल, भात, सब्जी और बिजली की व्यवस्था हो जाए। ये दोनों सत्य एक जैसे नहीं हो सकते। इसलिए एक वर्गीय चरित्र होता है, क्लास कैरेक्टर होता है, जो क्लास कैरेक्टर हर दर्शन का होता है। और इसीलिए जब हम बुद्ध को समझने की कोशिश करें तो हमें ये समझना होगा कि वो उस वक्त की उस समाज में प्रचलित जो शासन प्रणाली थी या उस पर जो हावी विचार थे, उन विचारों को किस तरीके से देखते थे और किस तरीके से उनसे मुकाबला किया उन्होंने। और जैसा कि मार्क्स ने कहा है कि पूरा जो अभी तक का जितना भी इतिहास है वो इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। अब तक का जितना भी लिखित इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो जो वर्ग संघर्ष चलता है वो भारतीय समाज में ही नहीं चलता, जो वो उस वक्त के समाज में ही नहीं चलता, बल्कि विचार में भी चलता है। और ये वर्ग संघर्ष विचारों के संघर्ष के रूप में भी काफी मुखर रूप से निकल के आता है। भारत में भी जो वर्ग संघर्ष हुआ है वो भी विचारों के संघर्ष के रूप में अक्सर हमें देखने में आता है। भारत के वर्ग संघर्ष की एक और खास बात है जिसे उन्होंने पकड़ा, गौतम बुद्ध ने पकड़ा। और भारत के वर्ग संघर्ष की खास बात यह है कि इसने वर्ण संघर्ष के रूप में भी अपने आप को संगठित किया और अभिव्यक्त किया। हमारे देश में शोषण जो है वो वर्गीय शोषण के रूप केवल उस तरीके के नहीं रहे जिस तरीके के वर्गीय शोषण के रूप यूरोपीय देशों में रहे। यूरोपीय देशों में शोषक था, शोषित होने वाले लोग थे, सामंत था, प्रजा थी, पूंजीपति था, मजदूर था, राज करने वाले लोग थे, जनता थी। भारतीय समाज में ये सब तो थे ही, लेकिन इनके साथ साथ उनका एक वर्ण था, उनकी आधुनिक समाज में उनकी एक जाति थी। और इस वर्ण और जाति के आधार पर भी उस शोषण को, आर्थिक शोषण को और भी ज़्यादा रिफाइंड तरीके से, और भी ज़्यादा क्रूर तरीके से कम बल प्रयोग किए हुए इस आर्थिक शोषण को भी तीव्र करने की कोशिश की गई। तो ये जो एक विशिष्टता थी, उस विशिष्टता में वो धर्म सामने आया था जो इस शोषण के मशीन की रचना करता था, जिसका नाम मोटे तौर पर कहा जा सकता है वैदिक धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहते हैं, जिसे ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं, जिसे आजकल हिंदू धर्म कहा जा रहा है गोलमोल तरीके से। उनका जो विश्व दृष्टिकोण था, उनको जो दुनिया को समझने का या दुनिया के चलाए जाने का उनका जो नजरिया था, वो पूरी तरीके से, उसको दर्शन की भाषा में कहा जाता है, वो ब्राह्मणवादी विश्व दृष्टिकोण है। क्या है इसके बारे में अभी अपन लोग 1 मिनट में बातचीत करते हैं। और ये पूरी तरीके से भाववादी है, जो मैंने शुरू में कहा ना, गोल गोल घूमता है और कहीं नहीं पहुंचाता है, लेकिन चतुर भी है और इस तरीके की दार्शनिक अवधारणाएं प्रस्तुत करता है जिनके आधार पर बाद में धर्म भी बनते हैं। और उसमें वो द्विजों को, खासतौर से ब्राह्मण को और खासतौर से द्विजों के लिए ही सारे विशेषाधिकारों को सीमित कर देता है। और एक विराट बहुमत जो जनता का था, उसको संपत्ति के, रोजगार के, सम्मान के, जीवन के, अध्ययन के, विकास के सारे अधिकारों से वंचित कर देता है। एक ऐसी मशीन का निर्माण करता है, समाज के को चलाने वाले एक ऐसे सिस्टम का निर्माण करता है जिनमें ये बहुमत आबादी बाहर हो जाती है। इसको मोटे तौर पर ऐसे बहुत सारे विचारक हुए, उनकी व्याख्याएं अलग अलग हुई, लेकिन उनका रूप अलग अलग रहा, लेकिन उनका सार एक रहा, कंटेंट एक रहा। तो इस तरीके के कंटेंट के, इस तरीके के सार के जितने भी दर्शन हैं, उन सबको मोटे तौर पर कहा जाता है ब्राह्मणवादी दर्शन। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि वर्ग संघर्ष होता है, इस वाक्य को लिखने वाले के पहले से विद्यमान था। वर्ग संघर्ष से समाज में गति होती है। तो अगर ये ब्राह्मणवादी दर्शन था,
अगर ये शोषणकारी दर्शन था तो इसी के समानांतर, इसके मुकाबले के रूप में एक अलग वैचारिक परंपरा भी इस देश में रही है और बहुत मजबूत रही है, जिसे मोटे तौर पर ब्राह्मणवाद की निषेध के रूप में हम लोग श्रमण परंपरा के रूप में कहते हैं। श्रमण परंपरा उनकी अपनी एक वैचारिकी रही है और उनकी वैचारिकी जो रही है, उनका जो दर्शन रहा है, उनके सोचने समझने का जो तरीका रहा है, वो जितने भी गैर द्विज हैं, जो ब्राह्मणवादी दर्शन के हिसाब से केवल द्विज मतलब कुछ 5-7% लोग ऊपर बैठे हुए लोग, उनके अलावा जितने भी 90-95% लोग हैं, उनके सामूहिक हितों को व्यक्त करती रही। तो इसे आमतौर से कहा जाता है कि ये श्रमण विश्व दृष्टिकोण है। गौतम बुद्ध इसके चारवाक के साथ, बल्कि कहा जाए तो चारवाक के बाद, हालांकि चारवाक एक व्यक्ति के रूप में नहीं हुए, एक परंपरा के रूप में हुए, बुद्ध के पहले भी हुए, बुद्ध के बाद भी हुए, लेकिन ये चारवाक और बुद्ध इस श्रमण परंपरा के आदि संस्थापकों में से एक। ये क्या है ब्राह्मणवादी विश्व दृष्टिकोण? जो तात्कालिक राजनीति करते हैं या जो बहुत सरलीकृत तरीके से बातों को करने की कोशिश करते हैं, वो आमतौर से उसे ब्राह्मण जाति या किसी सरनेम के साथ जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं, जो गलत है, जो अवैज्ञानिक है। ये एक तरीके का नजरिया है, एक तरीके का दुनिया को देखने का तरीका है, विश्व दृष्टिकोण है। इसकी खास बातें क्या है? मोटे तौर पर याज्ञवल्क्य अलग तरीके से कह सकते हैं, शंकराचार्य अलग तरीके से कह सकते हैं, वेदव्यास अलग तरीके से कह सकते हैं, तुलसीदास अलग तरीके से कह सकते हैं, लेकिन मूल रूप से इनका सार क्या है? ब्राह्मणवादी जो विश्व दृष्टिकोण है, उसकी खास विशेषता है आत्मा में विश्वास करना। आत्मा होती है, मोह माया से मुक्त हो जाओगे तो तुम्हारी आत्मा स्वर्ग में जाकर राज करेगी। एक सनातन सत्य में विश्वास करना कि जो लिखा गया है उस किताब में वो पूरी तरीके से सही है, वही सनातन सत्य है। पुनर्जन्म में विश्वास करना, और केवल पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करना, बल्कि पुनर्जन्म में पिछले जन्म के कर्म फल रहे होंगे जिसकी वजह से इस जन्म में ये सब भुगतना पड़ रहा है या लाभ मिल रहा है, इसमें विश्वास करना। वर्ण व्यवस्था में विश्वास करना, असमानता में विश्वास करना, आदमी औरत की असमानता में विश्वास करना, एक ऐसी परजीवी कौम पैदा कर देना जो परजीवीपन में विश्वास करना, जो ये कहेगी कि उसको पूरे समाज का कर्तव्य होगा कि उसको वो दान दक्षिणा दे, और उसका ये कर्तव्य होगा कि वो लोगों के बीच में दान दक्षिणा बटोर कर उनके जरिए अपना जीवन यापन करे। वेदों, स्मृतियों, पुराणों और गीता के दर्शन में विश्वास करना, नियतिवाद में विश्वास करना, ये कुल मिलाकर वो लक्षण है जो अलग अलग आपको गुरु मिल जाएंगे, अलग अलग पंथ मिल जाएंगे, लेकिन जो ब्राह्मणवादी दार्शनिक परंपरा का जो आधार है, वो आधार इन सारी चीजों में विश्वास करता है। इसके पीछे एक चतुराई है, इसके पीछे आक्रोश को, इसके पीछे आज के जीवन में जो यात्राएं भुगत रहा है व्यक्ति, आज के जमाने में जो वंचना भुगत रहा है व्यक्ति, उससे उसका ध्यान बटाने की और उसको ये झांसा देने की कोशिश है कि ये आज तुम्हारे साथ अगर ऐसा हुआ है तो केवल इसलिए हुआ कि पिछले जन्म में तुमने कोई एक सोते हुए जानवर पर अपना पैर रख दिया था, इसलिए तुम्हें ये यात्राएं यहाँ पर भुगतनी पड़ रही हैं। आज के वक्त में अगर तुम बहुत ईमानदारी के साथ अपने ऊपर वालों की बात मानते हुए कष्टों को सहोगे, दुखों को सहोगे, तो अगले जन्म में तुम्हें इसका फायदा मिलेगा। एक तरीके से ये मौजूदा यातनादायी प्रणाली को, मशीन को तर्कसंगत ठहराने की कोशिश है। ये जो ब्राह्मणवादी दर्शन है, इसका जो प्रस्थान त्रयी नाम का एक त्रिशूल है, उसमें इसका विश्वास मुख्य आधार है। और प्रस्थान त्रयी में श्रीमद् भगवद गीता आती है, ब्रह्मसूत्र आते हैं, उपनिषद आते हैं। इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है कि ये और इन तीनों में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्गों का विवेचन किया गया है। ये वेदांत के 3 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। इन्हें वो बहुत आदर के साथ देखते हैं। प्राचीन काल में अगर हम देखें तो विश्व दृष्टिकोण के सबसे आर्टिकुलेट तरीके से प्रतिनिधि जो है वो वेदों और स्मृतियों, पुराणों के बाद गीता के रचयिता है।
उपनिषद के रचयिता हैं। उनमें व्यास है, उनमें मनु है, उनमें आदि शंकराचार्य सबसे बड़े नाम है जिनको हम लोग ले सकते हैं। मध्यकाल में, उत्तर मध्यकाल में खासतौर से उत्तर भारत में हम अगर देखते हैं तो इस धारणा को लोकप्रिय करने में तुलसीदास की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। और आज इसका सबसे क्रूर और प्रतिक्रियावादी रूप हमें भाजपा और आरएसएस में दिखाई दे रहा है। जाहिर सी बात है, इनका न तर्क के साथ कोई संबंध है, इनका न प्रमाण के साथ कोई संबंध है, इनका कोई विज्ञान के साथ भी ये संबंध नहीं है। ये एक ऐसी कपोल कल्पित धारणाएं लेके आते हैं जो सिर्फ राज चलाने वालों को फायदा पहुंचाने का काम करती हैं सिर्फ। और मजेदार बात यह है कि इन्हें रचने वाले भी जानते हैं कि ये झूठ है, कहते भी हैं, लेकिन इसके बाद भी उस पूरी मशीन की बर्बरता को इतना ज्यादा कठोर बना के रखते हैं कि कोई उसका उल्लंघन नहीं करे। जैसे आजकल बड़ी चर्चा में है रामदेव। जब रामदेव खुद बीमार पड़ते हैं तो वो या तो एम्स में इलाज कराने के लिए जाते हैं या फिर अमेरिका के किसी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाते हैं। जब उनके जो सखा हैं बालकृष्ण, जब वो बीमार पड़ते हैं तो वो एम्स के आईसीयू में जाके भर्ती होते हैं। लेकिन बाकी सबसे क्या कहते हैं? बाकी सबसे कहते हैं ये डॉक्टर टर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हमने चूंकि भगवा पहनकर एक ख़ास तरीके की मिट्टी और धूल को इकट्ठा करके उसको तैयार किया है और हमारा गौमूत्र जो है वो सारी बीमारियों का इलाज कर देगा। खुद इलाज कराने के लिए जाते हैं आधुनिक चिकित्सा से, लेकिन लोगों के बीच में बेचते हैं भ्रम, लोगों के बीच में बेचते हैं अंधविश्वास और उसके दम पर भी कमाई करते हैं। ये सिर्फ रामदेव की बातें हैं। इनके जो आदिकाल के जो विचारक हैं, आदिकाल के इनके ब्राह्मणवादी दर्शन के जो सूत्रकर्ता हैं, सूत्रकार हैं, उनका भी आचरण यही रहा। मुझे आप अगर पढ़ेंगे उसको दर्शन को आप पाएंगे तो याज्ञवल्क जब जनक के दरबार में जाते हैं तो जनक के साथ उनका संवाद है। जनक मजाक में उनसे पूछते हैं कि मुनिवर आप शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं या गौएं लेने के लिए आए हैं? वो हजारों की संख्या में गायें और दासियां और नगद दान लेकर जाया करते थे। राजाओं को इस तरीके के याज्ञवल्क्यों से बहुत लाभ मिलता है ना, तो वो कटाक्ष करते हैं। उस कटाक्ष के जवाब में वो बोलते हैं याज्ञवल्क्य कि मैं दोनों ही काम करने के लिए आया हूँ। वो ये नहीं कहते कि मैं दर्शन पर कोई चिंतन करने के लिए आया हूँ, कहते मैं दोनों ही काम करने के लिए आया हूँ और गौएं भी लेके जाऊँगा। और उसके बाद वो कहते हैं कि इस बार गौएं जो है वो मतलब आयु के हिसाब से भी वो अपनी प्राथमिकता व्यक्त करते हैं कि इस बार बछड़े और बछड़ियां थोड़े अधिक होने चाहिए। वो तत्व ज्ञान देने के लिए गए थे कि सब कुछ पिछले कर्मों से लिखा हुआ चला आ रहा है। कर्मफल का सिद्धांत उन्होंने नहीं दिया था, पुनर्जन्म के सिद्धांत के विवेचक वही थे, लेकिन खुद दान दक्षिणा लेने के मामले में उन्हें वो कर्मफल याद नहीं आते थे। जब पहले तय हो गया है तो पिछले कर्मों के हिसाब से जो तुम्हें मिलना होगा वो मिल जाएगा, संतोष करो ना। नहीं, बुद्ध के 200-250 साल के अंदर ही पैदा हुए थे चाणक्य। उन चाणक्य ने अपनी किताब में लिखा बाकायदा, उन्होंने राज चलाने के लिए जो उनका जो अर्थशास्त्र है वो दरअसल केवल अर्थशास्त्र नहीं है बल्कि राज चलाने की नीति है। उस जमाने में उन्होंने अपने शिष्य के लिए जो कहा होगा वो है, उसमें वो लिखते हैं एक जगह, मैं कहना चाहता हूं कि जो हमें ये बता रहे हैं कि नहीं सब कर्म फल की जब वजह से होता है, सब पुनर्जन्म की वजह से होता है, सब ऊपर वाले ने तय करके रखा है, सब पहले से किसी किताब में लिखा है, वो नहीं मानते इस बात को। चाणक्य लिखते हैं अपने अर्थशास्त्र में दो बातें महत्वपूर्ण। एक बात तो वो ये लिखते हैं कि राजा को ईश्वर से नहीं डरना चाहिए। अगर राजा ईश्वर से डरेगा तो वो राज नहीं कर सकता। और उसी डिक्री में, उसी निर्देश में अगले वाक्य में वो ये लिखते हैं कि लेकिन राजा को अपनी प्रजा को ईश्वर से डरा कर रखना चाहिए
अगर वो अपनी प्रजा को ईश्वर से डरा के नहीं रखेगा तो वो राज नहीं कर पाएगा। वो ईश्वर के, धार्मिकता के, ऊपर वाले की शक्ति के डेटरेंट का इस्तेमाल करते हैं लोगों को डराने के लिए। और ये कहते हैं कि तुम मत डरना, इसका मतलब यह है कि तुम विश्वास मत करना, लेकिन बाकी लोगों को विश्वास करना। वो एक स्थान पर लिखते हैं कर उगाहने के जो तरीके हैं, टैक्सेशन की जो पॉलिसी बताई उन्होंने, उस टैक्सेशन की पॉलिसी में एक जगह पर वो ये लिखते हैं कि थोड़े थोड़े अंतराल के बाद राजा को अपने गुप्तचरों के जरिए, अपने जासूसों के जरिए जनता के बीच में ये अफवाह फैला देनी चाहिए, प्रजा के बीच में, कि एक बहुत बड़ी आपदा आने वाली है, बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, और उस विपदा को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर यज्ञ और अनुष्ठान करने पड़ेंगे। और यज्ञ और अनुष्ठान करने पड़ेंगे तो उसके लिए सारे लोगों को कर देना होगा। और इस तरीके से पूरे देश पर से, पूरे जो भी भौगोलिक राष्ट्र रहा होगा, उससे बहुत बड़े पैमाने पर राशि इकट्ठा करनी चाहिए। उसका 20% पैसा प्रतिशत दिया उन्होंने, उसका पंचमांश जो है, 5वां हिस्सा जो है, वो इन धार्मिक कार्यों पर खर्च किया जाना चाहिए। बाकी के चारों हिस्से, 80% हिस्सा राजकोष में जमा कर लेना चाहिए। ये कर वसूलने का सबसे अहानिकारक तरीका है, जिसे लेकर जनता के बीच में कोई असंतोष पैदा नहीं हो सकता। तो जो जनता को समझा रहे हैं कि होई ये सोई जो राम रचे राखा, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, वो उस बात में विश्वास नहीं कर रहे हैं। ये चतुराई है। इनके आधुनिकतम जो बुद्ध ने जब पूरे देश में अपना वैचारिक वर्चस्व कायम कर लिया, बुद्धवाद ने, और उसके बाद जिस तरीके से पूरे देश की जनता का बहुमत हिस्सा, खासतौर से वो जो पीड़ित हिस्सा था, ब्राह्मणवासी पीड़ित हिस्सा था, जब वो बुद्ध के साथ पूरी तरीके से जुड़ गया, तो उसका श्रेय जो दिया जाता है उनको बुद्ध को भारत की धरा पर पराजित करने के लिए जो एक बड़ी मुहिम शुरू हुई थी, उसका श्रेय दिया जाता है आदि शंकराचार्य को। उन आदि शंकराचार्य की कहानी तो और भी जबरदस्त है। आदि शंकराचार्य कहा करते थे कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, मतलब इस जीवन में तुम्हें जो कष्ट उठाने पड़ रहे हैं ये सब मिथ्या है, सत्य तो ब्रह्म है। जब वो अपनी इस धारणा का प्रवचन करते हुए पूरे देश भर में घूम रहे थे, तो केरल से उन्होंने शुरू किया था वो। तो केरल में जब वो अपने इस ज्ञान को दे रहे थे, तो एक जगह कहीं पर बैठे हुए वो शास्त्रार्थ कर रहे थे और लोगों के बीच में प्रवचन देते हुए ये कह रहे थे कि ये सब ब्रह्म, जो दिखने वाली चीजें वो सब भ्रम है, केवल ब्रह्म सत्य है। इसी बीच में केरल में हाथी बहुत होते हैं। इसी बीच में केरल हाथियों का एक बहुत बड़ा झुंड आ गया, और वो हाथियों का झुंड जब आया तो हाथियों के झुंड ने उस स्थान पर, मतलब एक तरीके से बड़ी ताकत के साथ प्रवेश ही किया और मार डालते नेचुरली। तो शंकराचार्य, बाकी लोग तो भागे ही भागे, शंकराचार्य भी अपना कमंडल उठा के भाग लिए वहां से। जब वो हाथी निकल गए तो प्रवचन दोबारा से शुरू हुआ, और जब प्रवचन दोबारा से शुरू हुआ तब एक जो श्रोता वहां पर बैठा हुआ था, उसने कहा कि महाराज, आप अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, तो ये जो हाथियों का आना था वो भी तो भ्रम था, भागने की जरूरत क्या थी? तो आप देखिए कितना शातिर तरीके से, चतुराई के साथ ये दर्शन के लोग काम करते हैं और लोगों को बेवकूफ समझते हैं या बेवकूफ बनाते हैं। जब उसने पूछा कि जब हाथियों का आना भ्रम है तो फिर भागने की जरूरत क्या थी? शंकराचार्य जी जवाब देते हैं कि शिष्य, जिस तरीके से हाथियों का आना भ्रम था, उसी तरीके से मेरा भागना भी भ्रम है, असत्य है, ब्रह्म ही सत्य है। सार रूप में ये कहना चाहते हैं कि ये जो ब्राह्मणवादी धर्म और ब्राह्मणवादी दर्शन है, वो लोगों को एक नशे की स्थिति में रख के, लोगों को भ्रम की स्थिति में रख के अपने शासकों के राज को निर्विघ्न चलाने का औजार है। और इसीलिए बुद्ध का जो क्रांतिकारी दर्शन था
उस बुद्ध के क्रांति और इस पूरे ब्राह्मणवादी दर्शन ने, इस पूरे वैचारिक वर्चस्व ने उस वक्त के समाज की हालत बहुत ज्यादा खराब करके रखी हुई थी। जब 3, 4, 5% लोग राज करेंगे और 90% जनता उससे पूरी तरीके से वंचित रहेगी, तो जाहिर सी बात है कि लोगों की हालत बहुत खराब होगी, दुख ही दुख होंगे। इस स्थिति में पैदा हुए बुद्ध ने ठीक इसी चीज पर हमला किया और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो कुछ है वो यहीं पर है, आंखों के सामने है, इसी पृथ्वी पर है, इसके अलावा ऊपर कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि जो भी है वो स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, वो हर क्षण परिवर्तनशील है, हर पल नया हो रहा है। इस दुनिया में सब कुछ क्षणिक है, नश्वर है, इसलिए कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी शाश्वत नहीं है। बुद्ध ने कहा कि ये जो मानव है, उस मानव के पास ज्ञान की शक्ति है और वो दुख और तृष्णा से मुक्ति पाने की क्षमता रखता है। उस मुक्ति को पाने के लिए उसे किसी ऊपर वाले के आशीर्वाद की या उसकी मौजूदगी की आवश्यकता नहीं है, उसमें वो क्षमता है। बुद्ध ने नहीं कहा कि मेरे अनुयायी बनो, बुद्ध ने नहीं कहा कि मेरे दिखाए हुए रास्ते पर चलो। बुद्ध ने कहा कि अपदीपो भव, खुद अपने आप को रोशनियों के पुंज के रूप में, ज्ञान के रूप में विकसित करो, खुद दीपक बनो, खुद अपनी रोशनी को खुद अपनी ताकत के साथ देखो। बुद्ध ने कहा कि ये जो वर्ण है, ये जो वर्ण के आधार पर जो ऊंच नीच है, ये सब बुद्धिहीनता के लक्षण है, मूर्खता के लक्षण है। जो किताबें ऐसा कहती हैं वो किताबें झूठी हैं, उन्हें मत मानो। सारे लोग बराबर हैं, सबको बराबरी के साथ जीने का अधिकार है। 2583 साल पहले जो व्यक्ति पैदा हुआ, मतलब लगभग 2540 वर्ष पहले, वो इस धरा पर आकर ये बोल रहा है कि कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ क्षणिक है, पैदा होता है, खत्म हो जाता है, नया पैदा होता है। वो कह रहा है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था जिससे इस बात को शायद और आसानी के साथ आप लोग समझ लेंगे। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी आप एक ही नदी में 2 बार नहीं नहा सकते, क्योंकि जब आप एक बार नहाने के लिए जाते हैं और बाहर निकल के आते हैं, तब आप दूसरी बार जब उस नदी में नहाने के लिए जाते हैं, वो नदी बदल चुकी होती है, नया पानी आ चुका होता है। सब कुछ प्रवाहमान है, सब कुछ क्षणिक है। और इसीलिए अगर सब कुछ प्रवाहमान है, सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ नश्वर है, सब कुछ खत्म हो रहा है और बन रहा है, तो कोई शाश्वत मान्यता नहीं हो सकती है। कोई वर्ण के आधार पर बाद में जो जाति के रूप में विकसित होकर आए, हालांकि उनके जमाने में भी जाति का विकास शुरू हो गया था, लेकिन बाद में जो जाति के रूप में विकसित होकर आए, इन सब के आधार पर कोई भी ऊंच नीच नहीं हो सकती। ये था श्रवण दृष्टिकोण बुद्ध ने दिया। बुद्ध से 70 साल पहले पैदा हुए थे महावीर जैन। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो विश्व के विरले नास्तिक विचारकों में से एक थे। हमारी जमीन पर जो नास्तिक विचारधारा पैदा हुई है, उसमें सबसे पुरानों में से एक माना जाता है महावीर जैन। बुद्ध से भी पहले के थे। उनके पहले, जैसा कि मैंने कहा कि उनके पहले और बाद में एक पूरी की पूरी निरंतरता है दृष्टिकोणों की, मैं उनको गिना नहीं रहा आपके बीच में। लेकिन इन सब का, जैसे ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण के रूप अलग अलग है, लेकिन सार उनका एक है। उसी तरीके से ये जो गैर ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण है, नजरिया है, जिसको हम श्रवण दृष्टिकोण कहते हैं, उसका क्या खास बात है? उसकी खास बात है कि आत्मा नहीं होती। उसकी खास बात है कि अनित्य कुछ नहीं होता, सब कुछ परिवर्तनशील होता है। उसकी खास बात यह है कि कोई भी घटना बिना किसी कारण के नहीं होती, कार्य और कारण का एक अंतर संबंध होता है। उनका ये मानना है कि वर्ण व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इसका निषेध किया जाना चाहिए। उनका ये मानना है कि स्त्री पुरुष समानता होती है, उसमें किसी तरीके का फर्क नहीं किया जाना चाहिए। उनका ये मानना है कि हर रोज परिवर्तनशीलता है, इसलिए कोई शाश्वत सत्य नहीं है। उनका ये मानना है कि सब कुछ को
हर एक चीज को तर्क, कार्य कारण के सिद्धांत के तर्क कि ये क्यों हुआ, और लोक कल्याण की कसौटी पर कसकर ही मानना चाहिए। उनका ये मानना है कि वेदों, स्मृतियों, पुराणों और गीता में जो दर्शन दिया गया है वो साहित्य के रूप में पढ़ा जा सकता है, लेकिन दर्शन के रूप में उसको नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो विज्ञान और तर्क के आधार पर, प्रमाण के आधार पर सत्य नहीं है। ये सारी सोच विचार करने वाले जो लोग हैं वो भारत में श्रवण परंपरा के धारक हैं, और इसके, जैसा कि मैंने आपसे कहा, कि इसके दो केंद्रीय व्यक्तित्व प्रमुख रूप से हैं, जिनमें से एक गौतम बुद्ध है, एक चार्वाक है। इन्होंने इस विचारधारा के बीज रोपे और जिसे बहुत सारे लोगों ने बाद में विकसित किया। बुद्ध ने जो ये सिद्धांत विकसित किया था, ईश्वर, आत्मा और पुनर्जन्म के कय और कर्मफल को खारिज करते हुए जिस कार्य कारण सिद्धांत की स्थापना की थी, उसको उन्होंने जो नाम दिया था प्रतीति समुत्पात। उसका मतलब ये था कि कारण के बिना किसी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है, और सारे जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी वस्तुएं अस्तित्व में आ रही है, उन सब के पीछे कुछ न कुछ कारण है। और उन्होंने कहा था एक वस्तु के विनाश के बाद दूसरी वस्तु की उत्पत्ति होती है। इसी को उन्होंने कहा प्रतीत्य समुत्पात। कुल मिलाकर उनका सार यह था कि कोई भी घटना बिना किसी कारण के नहीं होती, और इसीलिए बौद्ध धम्म में शाश्वत सत्य जैसी कोई चीज नहीं है। उनके अनुसार सारे अस्तित्व जो है वो एक निरंतर बहती हुई धारा है, अनेक तरीके के तत्वों के मेल से पैदा हुए हैं, और इसीलिए जिसका जन्म हुआ है उसका विनाश भी होगा। खुद बुद्ध इसको कितनी गंभीरता के साथ मानते थे, इसके लिए जब वो बहुत बीमार हो गए थे, और ख़ासतौर से जब उनका देहांत होने वाला था, तो 80 साल के होके गए हैं। 80 साल उस वक्त जब चिकित्सा, हालांकि उनके चिकित्सक बहुत ज़बरदस्त वैद्य थे जीवक, और वो, लेकिन इसके बाद भी आयु तो होती है। उस जमाने में 80 वर्ष तक जीना भी काफ़ी बड़ी बात थी। तो जब वो अपनी यात्राओं पे थे, वो बहुत घूमा करते थे, जब वो अपनी यात्रा पे थे और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तब उनका जो खास शिष्य थे, जो उनके साथ हमेशा रहा करते थे, भंते आनंद, उन्होंने उनसे पूछा था कि आप चले जाएंगे तो हम लोगों को आपका क्या संदेश देंगे, आप कोई अंतिम बात कहना चाहते हैं क्या? उन्होंने उसकी बात को खारिज कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि कोई भी बात अंतिम नहीं होती, इसलिए मैं भी कुछ अंतिम बात कहकर नहीं जाना चाहता। और यही बात है जो बुद्ध ने, इसी के आधार पर उन्होंने किसी भी शास्त्र, किसी गुरु और किसी परंपरा वगैरह को प्रमाण मानने से इनकार कर दिया। क्या कहा था उन्होंने आनंद से? हमारा ये प्रिय वाक्य है, इसको हम बार बार दोहराते हैं और ये हमको शक्ति भी देता है। उन्होंने कहा था कि जब वो आनंद पूछ रहे हैं कि आपके चले जाने के बाद लोगों से क्या कहेंगे, कोई अंतिम बात बोलिए, वो ये कह रहे हैं कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वैसा किताबों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, इसलिए भी मत मानो कि ऐसा तो पहले से चला आया है। किसी भी बात को इसलिए भी मत मानो कि मैंने ऐसा कहा है। किसी भी बात को तब मानो जब वो तुम्हारी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर खरी उतरती हो और समाज के, लोग के भले की। ये थी उनकी अंतिम बात, जो ये कहती है कि कुछ भी अंतिम नहीं है, बुद्धि और विवेक की कसौटी पर खड़े होकर उस वक्त की विद्यमान स्थिति के आधार पर आपको तय करना है। और इसीलिए बुद्ध ये कहा करते थे कि किसी भी चीज को स्वीकार करने का आधार तर्क, विवेक और व्यक्ति विशेष का अनुभव से हासिल ज्ञान है, लेकिन ये भी अंतिम कसौटी नहीं है। बुद्ध कहा करते थे कि अंतिम कसौटी है लोक का कल्याण, जनता का कल्याण। और इसके लिए उन्होंने क्या कहा? इसके लिए उन्होंने कहा कि लोक कल्याण की कसौटी पर ही जो खरा होगा वही सही होगा। और इसीलिए बार बार वो ये कहा करते थे कि लोक कल्याण निरपेक्ष नहीं है। वो लोक कल्याण को बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के रूप में परिभाषित करते थे। और यही वजह है कि बुद्ध धम्म कोई धर्म नहीं है, वो एक जीवन पद्धति है,
एक संस्कृति है और एक ऐसी संस्कृति है जो इस मानवता की विराट बहुमत को आगे बढ़ने का रास्ता देती है। बुद्ध ने भारत के भौतिकवादी चिंतन में का बीज डाला था बहुत मजबूती के साथ, और इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर जो बाद में बुद्धिस्ट हो गए थे, उन्होंने कहा था कि बुद्ध मुक्तिदाता नहीं है, मार्गदाता है। बुद्ध रास्ता दिखाते हैं, बुद्ध मुक्त करने के लिए नहीं आएगा। और बाबा साहब ने एक और बड़ी बात कही थी, जिसे आमतौर से बाबा साहब का अपने आप को थोक एजेंट मानने वाले लोग भूल जाते हैं। और इसीलिए बुद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद, बुद्ध को मुक्तिदाता नहीं मार्गदाता बताने के बाद, बाबा साहब अंबेडकर ये कहते हैं कि बुद्ध अपने जमाने के मार्स हैं, मार्स आज के जमाने के बुद्ध हैं। ये जो कनेक्टिविटी है, ये जो एक रूपता है, वो एक रूपता उस मुक्ति के दर्शन में निहित है जो उस जमाने में 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने दिया था, जिसे 2500 साल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास के बाद उन अनुभवों के आधार पर, उन घटना विकासों को ध्यान में रखते हुए मार्क्स ने दिया। और ठीक यही वह है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मार्क्स ने कहा था कि दुनिया का इतिहास वर्ष संघर्ष का इतिहास है, इसलिए विचारधाराओं के बीच में भी संघर्ष होते हैं, वैचारिक संघर्ष भी वर्ष संघर्ष का इतिहास है। और यहाँ भी प्रतिक्रियावादी विचारों और प्रगतिशील विचारों के बीच लगातार लड़ाई होती रही। जो शासक वर्ग थे उनके पक्ष में चूंकि वो विचारधाराएं थी, इसलिए वो शासक वर्ग उन विचारधाराओं का लाभ लेता रहा, उसके लिए उसके विरोधी विचारों को कुचलता रहा। चारवाक को उनके ग्रंथों सहित, उनके बच्चों और उनके परिवार सहित उनकी झोपड़ी में, उनके मकान में फूंक दिया गया। जितने भी ग्रंथ थे उन सारे ग्रंथों को जला दिया गया। आज चारवाक का या ये जो लोकायत के दर्शनों का जो जिक्र है, जिस आधार पर नए किताबें और विश्लेषण तैयार किए गए हैं, वो उनके मूल ग्रंथों के आधार पर नहीं है। वो उनकी आलोचना करते हुए, उनकी निंदा करते हुए इन भाववादी दार्शनिकों ने जो दर्ज किया, उसमें से लिया गया है कि ये इसकी निंदा कर रहे हैं तो उन्होंने क्या कहा होगा। यही बर्ताव बुद्ध के साथ भी हुआ। ऐसे आदेश मिलते हैं जिस आदेश में राजाओं ने, ये बौद्ध धर्म के कमजोर पड़ने के बाद राजाओं ने ये आदेश जारी किया है कि एक बौद्ध भिक्षु का सर काट कर आने पर 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। व्यक्तिगत रूप से मारा गया, निर्मूल किया गया, उनके मठों को, स्तूपों को, ग्रंथों को नष्ट कर दिया गया, बड़े पैमाने पर हत्या हुई। नालंदा विश्वविद्यालय और पुस्तकालय को जलाना भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा था। ये खिल्ली विल्ली की बातचीत में मत जाइए, तथ्य देखिए। और वो बुद्ध, मजेदार बात है कि वो बुद्ध जो दुनिया के दूसरे सबसे बड़े धर्म के संस्थापक हैं, वो अपने ही देश में से गायब है, अपने देश में से ही गायब कर दिए गए। लगभग 2 अरब लोग दुनिया भर में बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन उनके ग्रंथ और उनका साहित्य इस देश में गायब कर दिया गया, जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया। और इसीलिए उस साहित्य को बटोरने के लिए तिब्बत, श्रीलंका और चीन में न जाने कहां से खोज के लाने का काम एक मार्क्सवादी ने किया था, जिसका नाम था राहुल सांकृत्यायन। बौद्ध की शिक्षाएं भी इस देश की जनता के बीच में से एक मतलब प्रमाण के रूप में या ग्रंथ के रूप में गायब कर दी गई थी। लेकिन बुद्ध ताकतवर थे। वो बुद्ध जिनके मठ, विहार, ग्रंथ, विचार और भिक्षु संतों को कोई 1500 साल पहले देश निकाला दे दिया गया था। वो बुद्ध जिनकी बार बार अलग अलग तरीके से प्रक्षेपण के जरिए उन पर उनकी अनुचित व्याख्या करके वो ऐसा नहीं कह रहे थे, ऐसा कह रहे थे, इसके तरीके के भ्रम पूर्ण करने की कोशिश की थी। वही बुद्ध जिन्होंने 1500 साल तक 1500 साल तक इस देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास में क्रांतिकारी योगदान दिया था, जिनकी विचारधारा ने, उन्हें बाद में जब नहीं मार पाए तो उन्हें भगवान विष्णु का अवतार बताते हैं।
लेकिन बुद्ध की विचारधारा को नहीं माना। बुद्ध की एक खासियत है जो ध्यान में रखना चाहिए, जैसा कि कहा गया है कि जिस विचारधारा का वैचारिक वर्चस्व होता है वो विचारधारा समाज को पूरी तरीके से प्रभावित करती है। आप इस देश में जितने भी आविष्कार, अनुसंधान और शोधें हुई हैं, जो ऐतिहासिक सृजन हुआ है, उसके कालखंड को उठा के देख लीजिए। ये वही कालखंड है जिस कालखंड में बुद्ध की विचारधारा इस देश की जनता और समाज की वर्चस्वकारी विचारधारा थी। जब ब्राह्मणवादी दर्शन को पराजित किया जा चुका था और एक आधुनिक दर्शन को, क्रांतिकारी दर्शन को जनता के जीवन की शैली बना दिया गया था। उन्होंने दिमाग की बेड़ियों को एक झटके के साथ साफ कर दिया और कोई 1000 साल तक, 1200 साल तक इस देश में रचनात्मकता जबरदस्त तेजी से बढ़ी। खोजें कब होंगी, आविष्कार कब होंगे, अनुसंधान कब होंगे? जब आपके दिमाग में सवाल पैदा होगा। जब आपसे यह कह दिया जाएगा कि सवाल उठाने की आवश्यकता नहीं है, सवाल उठाओगे तो दंडित किया जाएगा। जब आपसे कह दिया जाएगा कि सब कुछ है, पुरानी किताबों में 4000 साल पहले लिखी गई किताबों में सब कुछ है, हेलीकॉप्टर भी है और वो टेस्ट ट्यूब बेबी है और प्लास्टिक सर्जरी भी है और पता नहीं क्या क्या है। जब आपसे कहा जाएगा कि सब कुछ किताबों में लिखा हुआ है, तो आप कैसे खोज करेंगे? फिर आप किताबों को पढ़ेंगे जिनमें कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ये खोज को, अनुसंधान और शोध को वंचित को मतलब प्रतिबंधित करने वाली बात है आमतौर से, क्योंकि प्रश्न ही उठाना नियति है। तकलीफ क्यों हो रही है? अरे पुराने जन्म का फल। पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे पुराने जन्म का कोई फल रहा होगा। तो कौन दवा खोजने के लिए जाएगा? लेकिन जब बुद्ध आए और जब बुद्ध का दर्शन हावी दर्शन हुआ और उस वक्त जब लोगों से ये कहा गया कि नहीं, सवाल उठाना है, उठे सवाल। वरना बुद्ध के पहले क्या था? एकलव्य ने क्या किया था? तीर कमान चलाना सीख लिया था? नहीं, जो कहा गया है, जो पहले से तय है वही करो। कुछ नया करोगे तो अंगूठा काट लिया जाएगा। शंभू क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। और मार्क्स की किताब नहीं पढ़ रहा था, बुद्ध की किताब नहीं पढ़ रहा था। बुद्ध तो वेद पढ़ रहा था। लेकिन वेद अगर पढ़ लेगा, अगर उसके पास ज्ञान आ जाएगा, अगर वो पढ़ना लिखना सीख जाएगा, तो ये धतकर्म किस तरीके से चलेगा? उसकी गर्दन काटते। एक मशहूर संवाद है याज्ञवल्क्य और गार्गी का, जिसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में बहस होती है, मतलब गार्गी के पति के साथ बहस होती है। और जब पतिदेव हार जाते हैं बहस में, तो याज्ञवल्क्य का ये नियम था कि वो उनको दास बना लेता था। जब वो पतिदेव हार जाते हैं तो गार्गी आती है और गार्गी ये कहती है कि क्या मैं अर्धांगिनी हूँ, अभी आधे हारे हो, मुझे हराओगे तब वो पूरे हारेंगे। और उसकी बहस चलती है लगातार, और एक बहस पे एक ऐसा मुकाम आता है जिस मुकाम में याज्ञवल्क्य के पास जवाब नहीं होता, जवाब नहीं सूझता। और उस वक्त याज्ञवल्क्य बोलते हैं कि अगर अब एक भी शब्द तुमने अपने मुंह से निकाला तो तुम्हारा सर कट के धड़ से अलग हो जाएगा। गार्गी को खामोश कर दिया जाता। ये था वो दर्शन की सवाल नहीं उठाना। स्त्री सवाल नहीं उठा सकती, स्त्री इस तरीके के सवाल नहीं उठा सकती। बुद्ध ने इसको तोड़ा। इसका नतीजा क्या निकला? चरक संहिता पढ़ी है, दवाई के लिए नहीं। दवाई की अगर जरूरत पड़े तो वैद्य जी के पास जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, जिन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है उनके पास जाइए, वो योग्य लोग हैं। लेकिन चरक संहिता जब आप पढ़ते हैं और चरक के विचार को आप पढ़ते हैं, तो चरक क्या कहते हैं? चरक ये कहते हैं कि ये जितना भी शरीर है वो अलग अलग तत्वों के एक खास तरीके के मिश्रण से और मेल से बना है। इस शरीर में जो भी बीमारियां पैदा होती हैं वो किसी तत्व की मात्रा के कम हो जाने या घटने की वजह से पैदा होती हैं। इसलिए बीमार पड़ने पर उन तत्वों की कमी या बढ़ोतरी की का उपचार किया जाना चाहिए। केवल मूर्ख लोग हैं जो ऐसे मौके पर घंटा बजाने के लिए या यज्ञ करने के लिए जाते हैं, और धूर्त लोग हैं जो ऐसे वक्त पर लोगों से दान दक्षिणा लेकर उनको ठीक होने की बात करते हैं। ये तत्वों की मात्राओं के कमी या बेशी की वजह से पैदा होने वाली बीमारी है। इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। ये भौतिकवादी दर्शन ही है क्या? जब सुश्रुत ये बातें हैं कि शरीर के अंदर अगर कुछ
अशुद्धि है या पैर की हड्डी अगर टूट गई है और पहले अगर वो जुड़ी हुई थी तो उसको जोड़ा जा सकता है। इस तरीके की खोजें कब पैदा होती है? तब पैदा होती है जब सवाल उठते हैं। और ये सारे सवाल जो उठे तो आप देख लीजिए, चरक से लेकर सुश्रुत तक, आर्यभट्ट से लेकर बराहमीर तक, गणित की खोजें, अंतरिक्ष वाली ज्योतिष की खोजें, व्याकरण की खोजें, कला संस्कृति की खोजें, ये सारी खोजों की शोधों का दौर वही है जिस दौर में बुद्ध का वैचारिक दर्शन, सवाल उठाने वाला दर्शन हावी था। ये बुद्ध का समय था जब स्त्री भारत के पूरे 5000 साल की सभ्यता के स्थिति में सबसे ज्यादा बेहतर स्थिति में थी। मैं उन कहानियों पे नहीं जाऊंगा जो उन्होंने वैशाली की नगर वधू के साथ या आम्रपाली के साथ या दूसरी और किसी गांव में किसी महिला को लांछित किए जाने के वक्त उन्होंने जो बोली थी या जो धारणाएं दी थी। लेकिन स्त्री उस जमाने में जितनी बेहतर सामाजिक हैसियत में थी वो उसके बाद नहीं रही, उसके पहले नहीं रही। उसकी वजह ये थी कि वो ये मानते थे कि किसी भी तरीके का भेदभाव अनुचित है, किसी भी तरीके का भेदभाव गलत है। हम आखिरी में आते हैं, हमारा समय 1 घंटे के आसपास पहुंचने वाला है, और वो ये है कि बुद्ध और मार्क्स, इनके बीच में कोई कनेक्टिविटी है क्या? मुझे लगता है कि ये सारी बातें जो मैंने बीच में बोली हैं उनसे वो कनेक्टिविटी आप लोगों ने ढूंढ ली होगी। मार्क्स के साथ ये दिक्कत थी कि उनकी जो पैदाइश की भूमि थी वो पैदाइश की भूमि यूरोप थी, जर्मन थी। उनकी भाषा जो थी वो वहाँ की थी और वो बहुत पढ़ाकू थे। लेकिन हमारे देश की दर्शन के साथ ये दुर्भाग्य रहा है बहुत लंबे समय तक कि हमारे पास हमारे दर्शन के बहुत सारे हिस्से अनुवादित होकर नहीं गए दुनिया तक। संस्कृत पढ़ना उन्हें नहीं आता था और ये ट्रांसलेशन हुए नहीं था, इसलिए वो भारतीय दर्शन के संपर्क में बहुत कम आए। बिल्कुल नहीं पढ़ा ये बात नहीं है, लेकिन वो कम आए। यदि आ जाते तो काम आसान हो जाता। द्वंद्ववाद के लिए, डायलेक्टिक्स के लिए उन्हें हीगेल तक नहीं जाना पड़ता, बुद्ध से मिल जाती। हर चीज नष्ट हो रही है, हर चीज नई बन रही है। आप एक ही नदी में 2 बार नहीं नहा सकते क्योंकि वो परिवर्तनशील है। ये परिवर्तनशीलता का, डायलेक्टिक्स का जो मूल सिद्धांत है वो बीज रूप में उन्हें यहाँ पर मिल जाता। चारवाक, बृहस्पति और लोकायत के जितने भी दार्शनिक हैं वो भौतिकवाद के उनके काम को बहुत हल्का बना देते। हालांकि राजनीतिक अर्थशास्त्र का अध्ययन करने के लिए उनको वहीं जाना पड़ता क्योंकि औद्योगिकरण और पूंजीवाद का विकास इंग्लैंड में ही हुआ था सबसे पहले। इसलिए रेगिस्तान में बैठकर समुद्र की लहरें गिनने की टेक्नोलॉजी को विकसित नहीं किया जा सकता, इसलिए जहां पूंजीवाद था वहीं पर उनको जाना पड़ता। लेकिन भारतीय दर्शन का जो भौतिकवाद है, भारतीय दर्शन में जो द्वंद्वात्मकता के बीज है वो इतने मजबूत हैं जिन्हें बाद में 2000 साल के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और चेतनाओं के विकास के रूप में मार्क्सवाद ने सूत्रबद्ध किया। जैसे बुद्ध का क्षणिकवाद है। मार्क्स क्या कहते हैं? मार्क्स कहते हैं दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील है एक परिवर्तन के नियम को छोड़कर। बुद्ध क्या कहते हैं? कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। मार्क्स कहते हैं आत्मा और परमात्मा नहीं होती, ये बुद्ध कह ही चुके हैं। बुद्ध कहते हैं एक वस्तु के विनाश से दूसरी वस्तु की उत्पत्ति होती है। मार्क्स की द्वंद्वात्मक ऐतिहासिकवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो निषेध का नियम है वो भी इसी बात को ज़्यादा परिमार्जित और वैज्ञानिक तरीके से कहता है। एक बात मान के चलना चाहिए, अलग अलग समय काल में अलग अलग तरीके के फॉर्मुलेशंस आते हैं। आप उनको एकदम से बराबर से कि मार्क्स ने 3 शब्द बोले थे तो बुद्ध ने ये 9 शब्दों में और आधी बात क्यों कही, ये उस जमाने के कंटेक्स्ट में रखने की आवश्यकता है। फ्रेम लेकर मत घूमिए, सार में देखिए, रूप में मत देखिए। उस सार रूप में वो उस वक्त की वैज्ञानिक शोध और जानकारी के आधार पर जो कह रहे हैं, ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्राचीन रूप है जो ये कहता है कि कोई भी विचार अमूर्त या शून्य में नहीं जन्मता, कुछ भी सनातन नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील। बुद्ध उस समय की विमर्श की भाषा में बात कर रहे हैं। मार्क्स बाद की वैज्ञानिक खोजों के बाद विकसित हुई भाषा में बात कर रहे हैं। जैसे बुद्ध कहते हैं
कि मानव जिसके पास ज्ञान की शक्ति है वो दुख और तृष्णा से मुक्ति पाने की क्षमता रखता है। उस वक्त का विमर्श वहीं तक है। मार्क्स उसको आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि विकसित समाज में दुख और तृष्णा के कारण क्या है और उनसे मुक्ति पाने का विज्ञान क्या है, उसकी क्षमता क्या है। और ये बात मैं एक मार्क्सवादी छात्र के रूप में या मार्क्सवादी कार्यकर्ता के रूप में नहीं कह रहा, डॉक्टर अंबेडकर ने भी इसी बात को 1956 में उन्होंने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मुझे बौद्ध धर्म उनके 3 सिद्धांतों प्रज्ञा, करुणा और ममता, बुद्धि मतलब प्रज्ञा मतलब बुद्धि के कारण अधिक प्रिय है। ईश्वरीय आत्मा समाज को अधोपतन से नहीं बचा सकते, डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। बौद्ध धर्म ही व्यक्ति और समाज को गिरने से बचा सकता है। और यहां से फिर वो मार्क्स के साथ उसको कनेक्ट करते हुए बोलते हैं कि बुद्ध की सीख ही रक्त विहीन क्रांति द्वारा साम्यवाद, कम्युनिज्म ला सकती है। बाबा साहब अपने जीवन के आखिरी वर्षों में इस बात से पूरी तरीके से कन्विंस हो चुके थे कि साम्यवाद कोई गलत विचार नहीं है। उनको बस जो बताया गया था कि ये खूनी क्रांति की बात करते हैं, ये हिंसा की बात करते हैं, वो उसको ठीक नहीं मानते थे और वो एक लोकतांत्रिक तरीके से सामाजिक परिवर्तन की बात करते थे। वो फेबियन थे, जिसके बारे में अपन लोग बाद में बातचीत कभी कर सकते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि सारे जितने भी प्रमुख उद्योग हैं, चाहे वो बीमा हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो भूमि हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो बीज हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो बिजली हो, इनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। तभी भारत का तेजी से औद्योगिकरण हो सकता है। भारत का तेजी से औद्योगिकरण केवल राजकीय समाजवाद के जरिए ही संभव है, निजी उद्योग ऐसा नहीं कर सकते। मार्क्स की तारीफ करते हुए ये कहते हैं कि मेरे विचार से मार्क्स ने इसे सिद्धांत के रूप में नहीं बल्कि श्रमिकों को दिखाने के रूप में, रास्ता दिखाने के रूप में प्रतिपादित किया था कि यदि श्रमिक वर्ग अपने आर्थिक हितों को सर्वोपरि महत्व दें, जैसा कि शासक वर्ग लोग करते हैं, तो इतिहास के सिद्धांत को आर्थिक सिद्धांत से इतिहास के आर्थिक सिद्धांत को वो पहले से बेहतर तरीके से उजागर कर सकते हैं। मतलब उनका ये कहना था कि मजदूर अगर अपनी आर्थिक सुरक्षा के लिए या आर्थिक हकों के लिए अगर संघर्ष करते हैं तो वो जो पूंजीवाद और मजदूर के हित के बीच का जो फर्क है इतिहास में जो विकसित हुआ है वो उसको ठीक तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मार्क्स ने कहा कि उनकी आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत लोगों के बीच में इसलिए लोकप्रिय नहीं हो सकता, हालांकि ये मार्क्स का आधा पार्ट है, मार्क्स ने केवल इतना ही कभी नहीं कहा, लेकिन अगर इसको भी मान लें फिर भी बाबा साहब भी ये मानते हैं कि इसकी मुख्य वजह यह है कि कुल मिलाकर श्रमिक वर्ग जो है वो तब तक के श्रमिक आंदोलन की बात कर रहे हैं, वो आर्थिक तथ्यों को वो आवश्यक लोकप्रियता दे पाने में असफल हुआ और इसीलिए जनता के बीच में उसको उस तरीके की स्वीकार्यता नहीं मिल पाई। उसे जनता के सहजीवन के संबंधों से जोड़कर करना चाहिए। तो वो मार्क्सवाद को गलत नहीं मान रहे हैं, वो मार्क्सवाद को ठीक तरीके से लोगों के बीच न ले जाने के लिए उस वक्त के श्रमिक आंदोलन पर टिप्पणी कर रहे हैं। और इसी आधार पर उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि हर मजदूर को, हर कार्यकर्ता को जो 4 किताबें पढ़ी जानी चाहिए, जो उन्होंने कहा है, उन 4 किताबों में एक किताब का नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उन्होंने कहा ये जरूर पढ़ी जानी चाहिए, ये विश्व और जीवन के बारे में सही दृष्टिकोण देती है। बाकी 3 में रूसो की किताब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल की फ्रीडम को लेकर जो किताब है, लेकिन वो ये कहते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जरूर पढ़ना चाहिए। और आखिर में उनकी एक और बात कहकर मैं इस कनेक्शन को ख़त्म करूंगा, और वो ये कि उनका वो रेलवे के मजदूरों के बीच में बोल रहे हैं 1938 में, और उस वक्त वो ये कह रहे हैं कि इस देश के मजदूरों के दुश्मन 2 हैं, दोनों का आपस में संबंध है। उन दोनों दुश्मनों के नाम है ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद। और उसके बाद वो एक महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं, और वो ये बोल रहे हैं कि ब्राह्मणवाद से मेरा अभिप्राय, मेरा मतलब ब्राह्मण समुदाय में पैदा हुए लोगों की शक्ति और विशेषाधिकार के हितों से नहीं है। ब्राह्मणवाद से मेरा मतलब है स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे और बहनापे की भावना के निषेध जो करता है वो ब्राह्मणवाद।
और इस अर्थ में बाबा साहब बोलते हैं, इस अर्थ में ये सभी वर्गों में व्याप्त है, केवल ब्राह्मणों तक सीमित नहीं है। ये एक अकाट्य सत्य है कि ब्राह्मणवाद हर कहीं मौजूद है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, बहनापे की निषेध के रूप में, और जब तक ये मौजूद है तब तक इसे समाप्त करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। और ये तब समाप्त होगा जब इन दोनों पर एक साथ हमला किया जाए। ये बात याद रखनी चाहिए ब्राह्मणवाद की ये जो परिभाषा है। और इसीलिए आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के भारत में गौतम बुद्ध का क्या महत्व है। जिस बोध गया में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, जिस सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया, जिस कुशीनगर में उससे महापरिनिर्वाण पाया, उस भारत को गौतम बुद्ध और उनकी अपने समय के विज्ञान की खोजों से कहीं आगे की बातों की सबसे ज़्यादा जरूरत है। जिन 3 जगहों के नाम मैंने बताए हैं, उन 3 जगहों पर किस तरीके का राज चल रहा है और वहाँ पर रहने वाली जनता के साथ किस तरह का बर्ताव हो रहा है, उसको आप लोग जानते हैं। ये हाल का दौर, कोरोना मौतों का दौर, बदहाली का दौर, केवल कोविड की महामारी का दौर नहीं है। आज उनका भारत, गौतम बुद्ध का भारत, निर्मुद्रीकरण की महामारी के प्रकोप में है। महामारी के ये वो वायरस हैं जो 2500 वर्षों में जो ज्ञान हासिल किया अपने अनुभव से, उसको ध्वस्त कर देना चाहते हैं। और ये वायरस कोविड-19 के वायरस की तरीके से अदृश्य नहीं है। इनकी एक पार्टी है, इनका एक झंडा है, इनकी एक किताब है और एक भयानक समाज बनाना इनका एक इरादा है। ये रोशनी को बुझाकर ठगों और लुटेरों के काम को आसान करना चाहते हैं। ये सिर्फ अडानी, अंबानी और अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कुबेर के खजाने का नक्शा लेकर नहीं आए, बल्कि यक्ष और यक्षिणियों को भी तहखाने में बंद करने का नक्शा लेकर आए। मनुस्मृति इनका ब्रांड एम्बेसडर है, जिसके खिलाफ बुद्ध लड़े थे, चारवाक लड़े थे। 2500 साल तक इस देश की श्रमण परंपरा के और मेहनतकश परंपरा के दार्शनिक लड़े थे। ये वही ब्राह्मणवाद है जिसने सदियों तक भारत को अंधेरे में रखा था, और आज वही विश्वविद्यालयों पर हमला करते हुए, साहित्यकारों पर हमला करते हुए, सोचने समझने वालों पर हमला करते हुए, लोकतंत्र पर हमला करते हुए, बराबरी के सिद्धांत पर हमला करते हुए दोबारा से उस वर्चस्व को कायम करने की कोशिश करता है। क्या करें? 2021 की जो बुद्ध पूर्णिमा 2 दिन पहले पड़ी है, उस बुद्ध पूर्णिमा पे हमारे किसी साथी ने भी टिप्पणी में ये लिखा है कि हमने बुद्ध की पूजा करना शुरू कर दिया, बुद्ध जिसके खिलाफ थे। इस बुद्ध पूर्णिमा के 2021 की बुद्ध पूर्णिमा के 2 दिन बाद मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि बुद्ध की पूजा मत कीजिए, उनके मंदिर मत बनाइए, उनको ईश्वर और भगवान बनाकर अपने से दूर मत कीजिए। आज के भारत में अगर बुद्ध का इसको कारगर तरीके से जीवित करना है तो केवल 2 बात कीजिए, उनकी 2 बातों को याद रखिए। पहली बात जो उन्होंने कहा था, जो मैं बोल चुका हूँ बीच में, पहली बात तो ये कि किसी भी बात को इसलिए मत मानो कि वो पहले से चली आई है, शास्त्रों में लिखी है, किसी बड़े आदमी ने कही है। किसी भी बात को तब मानो जब वो तुम्हारी बुद्धि और विवेक की कसौटी पर खरी उतरती है और लोक कल्याण की कसौटी पर खरी उतरती है। बुद्धि और विवेक से भी ज़्यादा समाज का हित और लोक कल्याण। मत मानिए किसी भी बात को जो समाज के हित पर की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। दूसरी बात उन्होंने कही थी, सवाल उठाओ। सवाल उठाने से उत्तर भी निकलेंगे, समाधान भी निकलेंगे। उनके इस वाक्य को बाण भट्ट के कथन के साथ जोड़कर पढ़िए, जिसने ये कहा था कि सत्य के लिए किसी से भी मत डरो, मित्र से भी नहीं, पिता से भी नहीं, ईश्वर से भी नहीं, सत्य को पूरी निडरता से कहो। ये दोनों बातें अगर हम जोड़कर करेंगे, जो कर रहे हैं इस देश के मेहनतकश लोग। अभी 26 मई के दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन, इस देश के किसानों ने, मजदूरों ने, विद्यार्थियों ने, नौजवानों ने पूरे देश पर में लाखों स्थानों पर विरोध कार्रवाई करके काले झंडे फहराए। लोग सवाल उठा रहे हैं और लोग सवाल उठाने के साथ साथ उन चीज़ों पर आपत्ति कर रहे हैं जो चीज़ें इस समाज के हित में नहीं है।
बिल्कुल आखिर में मैं एक बात कहूँगा जिस पर मैं चर्चा करना चाहता था विस्तार के साथ, लेकिन समय नहीं था, और वो ये कि बुद्ध की लोकप्रियता का एक असाधारण राज ये है, रहस्य ये है कि बुद्ध ने जनता के साथ जनता की भाषा में संवाद किया। संस्कृत को कुछ ही खास लोगों की भाषा बना दिया गया था। मार्क्स ने काफ़ी आश्चर्य व्यक्त किया था कि भारत एक अजीब देश है जहाँ जिस धर्म को माना जाता है उसी धर्म की किताबें पढ़ने से जनता के बहुमत हिस्से को वंचित कर दिया गया है, उस भाषा को पढ़ने से वंचित कर दिया गया है। बुद्ध ने संस्कृत में उपदेश नहीं दिया, बुद्ध ने पाली में बात की, जनभाषा में बात की, पाली भाषा में। इस बात को भी जीवन में उतारने की आवश्यकता है। जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो बजाय अपनी विद्वत्ता को झाड़ने के लिए, बजाय अपने ज्ञान को झाड़ने के, हम उनकी अपनी जनभाषा में बात करें और उनकी अपनी भाषा में संवाद करके उनके अपने दर्दों को, दुख, और मतलब बुद्ध की भाषा में कहा जाए तो उनके अपने दुख और तृष्णा को दूर करने में वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, ये बात भी उनकी अपनी भाषा में कहें। अगर ऐसा होगा तो बुद्ध भी सार्थक होंगे, हम भी कामयाब होंगे और इस समाज को भी परिवर्तित किया जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर हिमाचल प्रदेश दलित शोषण मुक्ति मंच के साथियों का हार्दिक आभार।